Hello friends, welcome to all of you in my YouTube channel RSP Creative Tutorial Point। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग जो फार्मूला सेशन के थ्रू ये सब चीज़ें डिस्कस कर लिए थे, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये जो यहाँ पर यानी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणीय शीर्षों से खींची गई माध्यिकाएँ AE तथा CF हो तो इसका फार्मूला होता है। अगर हम AE को मान लीजिए M1 मान लें और CF को M2 मान लें तो फार्मूला क्या बना था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 इन ब्रैकेट AE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। अब AC तो कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 4/5 इन ब्रैकेट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस सब फार्मूले के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब आप अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाते हैं तो एक ही वीडियो में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं और फार्मूला बेस्ड है। क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल होगा जब आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक होगा। देखिए, ये नोट्स मैं अपने हाथ से प्रिपेयर किया हूँ। इसमें 100% एक्यूरेसी है, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि हमने इस फार्मूले पर बेस्ड हमने जो है कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हमें ऐसा कहीं कन्फ्यूजन नहीं लगा, नहीं तो हम इसमें ज़रूर इसमें करेक्शन कर देते। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि यदि समबाहु त्रिभुज, हम जो है इंग्लिश टर्मोलॉजी भी यूज करेंगे तो उसमें दोनों रहेगा, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए तो हिंदी में नोट्स बनी ही है। और जो मेन पॉइंट्स है, देखो मैंने इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया है, यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए देखिए, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A हो, मतलब यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ईस्ट साइड A हो, तो उस समबाहु त्रिभुज की माध्यिका यानी ऊंचाई, तो माध्यिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। तो उस समबाहु त्रिभुज की मीडियन यानी हाइट की निकालने का फार्मूला होता है √3/2 × A। ए क्या है, साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। सेकंड पॉइंट्स है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 × A स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला R होता है स्मॉल A/2 √3। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल R से डिनोट किया गया है A/√3। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त मतलब एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ इक्विलर ट्रायंगल होता है πA²/12। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू πA²/3। ये सब फार्मूला इम्पोर्टेंट है। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल में रेशियो यानी अनुपात क्या होता है। तो मैंने इस बात को देखो आगे लिख दिया है। समबाहु, ये देखिए इसमें क्षेत्रफल में अनुपात, तो पहले यहाँ पर होता है 4:1, 4:1, लेकिन उसके पहले हमने यहाँ पर परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या में अनुपात दिखाया है। तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या कैपिटल R, अंतःत्रिज्या स्मॉल r की दोगुनी होती है। मतलब अगर उनका अनुपात निकाल लें तो कैपिटल R रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 2:1। अब यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल उसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिवृत्त के क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कम सर्किल रेशियो एरिया ऑफ इन सर्किल इज इक्वल टू 4:1। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज में उसकी तीनों भुजाएं की लंबवत दूरी क्रमशः कॉन्सिक्वेंटली P1, P2 तथा P3 हों तो
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है P1 + P2 + 3। और यहाँ पर देखिए फिगर ड्रा किया गया है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में किसी उसकी तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, मतलब ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इसकी लंबवत दूरी P1 है, इस साइड की P2 है, यहाँ पर P3 है। अब हम इसका ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगी फार्मूला P1 + P2 + P3। नेक्स्ट पेज नंबर 5। यहाँ पर हम लोग रेगुलर हेक्सागन ये देख सकते हैं, समखष्टभुज टॉपिक है। अब देखिए इसमें का परिमाप क्या होता है, तो समखष्टभुज का परिमाप का फार्मूला होता है 6a। मतलब अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो उसमें 6 साइड होगी और उसकी प्रत्येक साइड की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, इक्वल होगी। तो अगर हमको एक साइड का लेंथ पता है और उसमें 6 साइड हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परिमाप निकल आएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन = 6a। क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया निकालने का फार्मूला होता है रेगुलर हेक्सागन का 3√3/2 × a²। यहाँ पर थोड़ा हम कुछ बात समझाना चाहेंगे। अब जैसे समखष्टभुज है तो समखष्टभुज के अंदर 6 जो है समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो अगर हमको एक समबाहु त्रिभुज का एरिया पता हो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू निकल के चली आएगी। तो देखिए आप जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है √3/4 × a²। अब इसको हम 6 से जब मल्टीप्लाई किए, क्यों 6 से किए, क्योंकि समखष्टभुज के अंदर 6 समबाहु त्रिभुज होता है। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6, क्या पा जाएंगे 3√3/2 × a²। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवृत्त की त्रिज्या R = a। मतलब समबाहु त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, जो सर्कम सर्किल के रेडियस होता है, वो उसके भुजा की लंबाई के इक्वल होता है। और उसका जो इन सर्किल का रेडियस होता है, जो उसके अंदर बनता है, उसका रेडियस होता है √3/2 × a। यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये जो लिखा हुआ है √3/2 × a, ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है। यानी कि जो इन सर्किल का रेडियस होगा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के इक्वल होगा, और जो सर्कम सर्किल का रेडियस होगा वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी माध्यिका। समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई माध्यिका सेम होती है। समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या के इक्वल होता है, वही बात हुआ, बता चुका हूँ यहाँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, थोड़ा सा यहाँ पर आप फिगर पे ध्यान दीजिएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज हमने यहाँ बनाया है। यहाँ पर AB की भुजा की लंबाई a है, AC भुजा की लंबाई भी a है और BC की b है। तो क्योंकि आइसोसेलेस है तो उसमें 2 साइड इक्वल होता है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर लिया है और यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब यही जो समद्विबाहु त्रिभुज है, फार्मूला होता है B/4 √4a² - b²। नेक्स्ट है यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप P हो तथा ऊंचाई h हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = होता है H/P इन ब्रैकेट P² - h²। ये इम्पोर्टेंट है फार्मूला। अगर एग्ज़ाम में समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पता हो और ऊंचाई दी गई हो तो हम ये फार्मूला लगा करके उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया निकाल सकते हैं। फिर देख लीजिए आप लोग, क्या होता है H/P इन ब्रैकेट P² - h²। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आपका
एंगल बाइसेक्टर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अब ये बात जो है हम मित्रों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के बीच शेयर करेंगे। क्या रहेगा अगला हम लोग का टॉपिक? एंगल्स बाइसेक्टर, इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। थोड़ा हम बेसिक बातें यहाँ पर बताना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो लाइन जहाँ मिलती है वो बनता है इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। सुना रहा है ना? उस यहाँ पर जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, अगर उसको लाइन मिला दें तो ये जो है आपका अंतः केंद्र बनता है, इन सेंटर। तो त्रिभुज का केंद्र क्या होता है? सेंटर। त्रिभुज का केंद्र जो है माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, मतलब मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट केंद्र होता है और एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी प्रतिच्छेदन बिंदु इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बीच दिख रहा है, तो इस देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेज सोच रहे हैं यहाँ से शुरू करेंगे। तो आज देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि ट्रायंगल ABC में एंगल B तथा एंगल C की समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो, मतलब अगर ट्रायंगल ABC है तो ए एंगल B है, एंगल C है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ये अगर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे तो इसका एंगल निकालने का फार्मूला होता है 90 + a/2। मतलब जो यहाँ पर एंगल बनेगा उसका आधा करके अगर हम 90 में ऐड कर देंगे तो हमको ये इस एंगल यानी BOC की वैल्यू पता चल जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो से बहुत एग्ज़ाम टाइम में लाभ लेंगे और क्विक रिवीजन में ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम इसी तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, क्योंकि ये देख लीजिए आप, इन नोट्स जो है हमने अपने हाथों से तैयार किया, ये सब बातें हम आपके बीच शेयर करेंगे, देख सकते हैं। देख रहे होंगे आप लोग। अगर आप ऐसे भी रिवाइज कर लेते हैं तब भी आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं BE तथा CF एक दूसरे को यदि समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो 5 × BC² = AB² + AC²। इस पर क्वेश्चन आने लगा है, एग्जाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट है। अब तो हम आपको बस पेज पलट के दिखा दे रहे हैं, बाकी डिस्कशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।